प्राकृतिक सत्ता के 3 अंग हैं। ये तीनों अंग प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों इस प्रकृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज इन्हीं लोग के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले हमारे हैं त्रिदेव ब्रह्मा जी। इन तीनों देवों को त्रिदेव कहा गया है। तीनों की अपनी अपनी भूमिका है इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में। तो प्रथम जो हमारे त्रिदेव हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कमंडल एवं माला को धारण करते हैं। कमंडल का जल हमें प्रेरणा देता है, हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम लोगों का सभी कार्य प्राणवान हो। संतों महापुरुषों के निर्देशानुसार, संतों और महापुरुषों के निर्देशानुसार दत्त चित्त होकर कार्य करने से हम लोगों के सभी कार्य अवश्य प्राणवान हो जाते हैं। किसी भी कार्य में एकाग्र होने के लिए लगन और सातत्य की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जो ब्रह्मा जी के हाथों में विद्यमान माला से पूर्ण होती है और हम लोगों को प्राप्त होती है। वो हमें जप तप और भगवत भक्ति की प्रेरणा भी देते हैं। दूसरे त्रिदेव हैं विष्णु भगवान। शंख और चक्र इनका महत्वपूर्ण आयुष है। शंखनाद का अर्थ शुभ विचारों का सर्जक, जो मंगल क्रांति का प्रतीक है। शंख हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हर महान क्रांतिकारी कार्य के मूल में मंगल और शुभ विचार ही होते हैं। शंखनाद से मन के जो अधिष्ठाता चंद्रदेव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, जिससे हम लोगों के मन में विशेष आह्लाद, उत्साह और सात्विकता की संचार होने लगता है। शंखनाद कर्ता को शंख घोष और कांतिमान और शक्तिमान बनाता है। साथ ही वातावरण के जो हानिकारक परमाणुओं को जो होते हैं उनको नष्ट करता है, उसमें सात्विक आंदोलन पैदा करता है। शंख का जो जल होता है वो अमंगल का नाशक होता है, पवित्रता वर्धक होता है, जबकि सुदर्शन चक्र जो है वो गति सूचक है। और सुदर्शन चक्र हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हे मानव, यदि तू उन्नत करना चाहता है तो सत्पथ पर तत्परता पूर्वक आगे बढ़। भूतकाल को भूलकर नकारात्मक एवं पलायनवादिता के हीन विचारों को भेद कर तू आगे बढ़। अब हमारे जो तीसरे त्रिदेव हैं वो रुद्र, महेश या शिव जी। इनके हाथ में 2 महत्वपूर्ण शस्त्र होते हैं, एक त्रिशूल और दूसरा डमरू। त्रिशूल जो है संहार का प्रतीक होता है और डमरू संगीत का प्रतीक है। ये जो हम लोगों को प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार क्रोध का आवाहन करके शिव जी त्रिशूल द्वारा दुष्टों का संहार करते हैं तथा उल्लास का आवाहन करके डमरू द्वारा भक्तों को प्रसन्न करते हैं, फिर भी दोनों स्थितियों में उनके हृदय में समता एवं शांति निवास करती रहती है। उसी प्रकार हमें भी दुष्ट जनों से, पापियों से, विरोधियों से लोहा लेने के लिए क्रोध को आवाहित करना पड़े तो उस समय तथा आह्लाद सुख के क्षण आ जाएं तो उस समय भी अपने हृदय को सम और में शांति बनाए रखना चाहिए। त्रिशूल का एक संकेत और भी है।
जो तीनों गुणों सतरज तम पर विजय प्राप्त कर त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उन्हें संसार का ताप रूपी शूल कष्ट नहीं पहुंचा पाता। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।